यार अंकिता, ये किसका बच्चा है? ऐसे कौन छोड़ के चला गया? चल कोई नहीं, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। एक काम करा, बैठ, शायद ये भूखा लग रहा है मुझे, इसे कुछ खिलाते हैं। आ जाओ आ जाओ। बेटा, मम्मी पापा कौन है तुम्हारे? अंकिता, इसके लिए कुछ खाने के लिए लाते ना। हाँ। बच्चा है, क्या पिएगा? एक काम कर, जूस वगैरह कुछ ला दे बच्चे के लिए। मैं लाती हूँ। अरे ये लेके बैठा हुआ मेरे बच्चे को। अरे बच्चा चोर! मुझे पहले से ही शक था कि इस मोहल्ले में कोई ना कोई जरूर ऐसा बंदा है जो बच्चे चुराता है। पुलिस वाले को बुलाओ जल्दी तुम। भैया आ जाओ। तो आपका बच्चा है? मैंने यहीं पे देखा, हमारे दरवाजे के बाहर खटखटा रहा था। मैं वही सोच रहा था इतना सा बच्चा क्या कर रहा होगा यहाँ पे। क्यों बे? बच्चे चोरी करता है लोगों के? है बे? का बच्चा चुराया तूने? देख लो आशीष, बच्चा लेके तुम बहू के पास जाओ, इसे तो मैं देखती हूँ। अच्छा हुआ आंटी जी कि आपका बच्चा बच गया, वरना इन जैसे चोर ना पता नहीं आपके बच्चे के साथ आज क्या ही करते हैं। हाँ साहब, ये लोग ऐसे ही करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चुरा के ले जाते हैं और फिर इन्हें पता नहीं कहाँ जा जाकर बेच देते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो? मैं कोई आपको चोर दिखता हूँ, बच्चे चुराने वाला लगता हूँ? वो सच में बच्चा था वहां पे। आप टेंशन मत लीजिए, अब ये केस मेरे हाथ में आ गया है ना, इनके ऊपर तो मैं ऐसी ऐसी धारा लगाऊंगा ना कि जल्दी से बाहर नहीं आ पाएगा लॉकअप से। बेटे, जितने मजे काटने थे ना तेरे को काट लिए तूने। अब तू पता नहीं है तुझे कि तू किसके चंगुल में फंसा है। अपने आखिरी दिन ना गिनने शुरू कर दे अब। इनको बोलो ना, हम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है। क्या समझ रहे हैं हम लोग को ये? देखो मैडम, हमने कोई बच्चा नहीं चुराया और हम ऐसे नहीं है। हमारी तो शादी हुई 1 साल हो गया। वैसे भी मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है और पता नहीं कुछ तो दिक्कत है। हम डॉक्टर को भी चेकअप करवा रहे हैं। चलो ये सब बातें लेके क्यों बैठ गया। हम सच में बच्चा नहीं चुराया हमने, और हम सच बोल रहे हैं। ये दरवाज़ा खटखटा रहा था छोटा सा बच्चा हमारा। हमें भी हैरानी हुई कि यार छोटा सा बच्चा दरवाज़ा कैसे खटखटा सकता है। फिर हमने दरवाज़ा खोला तो देखा कि छोटा सा बच्चा था। हमें लगा कि भूखा होगा। हम अभी पुलिस को कंप्लेंट करने वाले थे कि जिसका भी होगा पुलिस को कॉल जाएगी तो समझ आ ही जाएगा कि किसका है। इसीलिए देखिए, हम इज्जतदार घर के, अगर बाहर ये बात पता चली हमारे घर में पुलिस आई है तो लोग क्या सोचेंगे? उनको तो ये लगेगा कि पता नहीं हमने कोई गलत काम कर दिया है। और आप इतनी जोर जोर से चिल्ला के शोर मचा रहे हो, पूरा मोहल्ला सुनेगा, कैसा लगेगा उन्हें? अरे फालतू के इल्जाम ना हम पे मत लगाइए। खुद तो अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते हो, ऊपर से हम पे इल्जाम लगा रहे हो। एक तो हमने इसके बच्चे को संभाला, इतना ख्याल रखा, और ये हम ही पर चढ़ रहे हैं। इससे अच्छा ना हम आपके बच्चे को अंदर लाते ही ना। इससे अच्छा ना हम अंदर लाते ही ना उस बच्चे को। अरे यार, गलती होगी आपके बच्चे को यहाँ पे लाकर। हमने सोचा छोटा सा बच्चा है, उसको क्या पता मासूम को कि यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। हमको चोर थोड़ी ना है। हमने सोचा भूखा होगा बेचारा, उसे कुछ खाने के लिए दे देते हैं, तब तक पुलिस को कॉल कर देते हैं। जो भी होगा पता चल जाएगा किसका बच्चा है। हम भी समझते हैं इतना छोटा सा बच्चा अगर किसी के बाहर जाता, अगर हमारा भी होता तो बाहर जाता या कहीं गुम हो जाता तो हमें भी चिंता होती। मानता हूँ आपको टेंशन है, लेकिन आप ऐसे इल्ज़ाम तो मत लगाओ हम पे। हम चोर दिखते हैं क्या आपको? और पुलिस वाले से आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आपके पास क्या प्रूफ है कि हमने चोरी किया बच्चा? ज्यादा बकवास करनी आ रही है तेरे को। एक तो बच्चा चोरी करते हो लोगों का, ऊपर से जवान भी लड़ा रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, मेरे को बस एक बार ना तेरे खिलाफ प्रूफ लाने दे, उसके बाद तुझे तो मैं बताऊंगा कि तेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। देखिए सर, फालतू इल्ज़ाम मत लगाइए। अरे यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा कुछ है नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा खुद दरवाज़ा बजा रहा था या नहीं? फिर आप हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे, इसलिए हम खुद ही बता रहे हैं कि भाई नहीं। और अगर हम चोर होते तो दरवाज़ा हमारा बंद होता क्या? दरवाज़ा तो खुला ही था ना हमारा। आप आ गए ना सीधा अंदर। फिर देखिए इंस्पेक्टर साहब, कितनी बकवास कर रहा है ये आदमी। इसे शर्म नहीं आ रही बच्चा चोर को? इतना छोटा सा बच्चा दरवाजा बजाएगा? झूठ बोलने की भी एक हद होती है इन लोगों की। सब समझ रहा हूँ कि किस तरीके से ना ये आप और मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अबे छोटा सा बच्चा है वो, तेरे घर के गेट तक उसके हाथ पूछेंगे जो वो गेट बजाएगा? और ऐसा कौन है यहाँ पे जो गेट बजा के खुद ही बच्चे को छोड़ के जाएगा? कोई अपने बच्चे को तेरे गेट पे थोड़ी ना छोड़ के जाएगा। अरे मुझे पता है कि छोटा बच्चा कैसे दरवाजा बजाएगा, मुझे भी हैरानी हुई थी जानकर, लेकिन सच में वो था। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप उनकी तरफ देख क्या रहे हो? अरे इन्हें उठाओ और जेल में डालो। अरे मेरा ही नहीं, पता नहीं कितने बच्चों को चुरा के यहाँ पर बैठा हुआ है ये। जेल में तो डालूंगा मैं इसे, लेकिन इसके खिलाफ मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े और सबूत मिल जाए, ताकि जो भी आपका केस है इसे लंबी से लंबी सजा मिल सके उस जुर्म में। अब ऐसे मज़ा थोड़ी ना आएगा, 1 साल की सजा होगी या
6-7 महीने की, उसमें ये फिर बाहर छूट के आ जाएगा, फिर बाहर आने के बाद फिर ये कल से यही हरकतें करेगी। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि थोड़े और सबूत मिल जाए ताकि इसे जल्दी से मैं जेल से बाहर ही ना आने दूँ। ये क्या बदतमीजी है सर आपकी? फालतू बातें कैसे कर रहे हैं आप एक पुलिस वाले हैं इसलिए वर्दी की इज्जत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आप इल्जाम लगा दो किसी पे भी। हम कैसे लगते हैं आपको कि चोर होंगे हम? अरे यार तुमने बच्चा चोर समझ रखा है हमें। सर देखिए हमने कोई बच्चा नहीं चुराया, आप बकवास मत कीजिए प्लीज। और मैं चाहता नहीं आप वर्दी में और मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, क्योंकि फिर आप पता नहीं क्या क्या बोलेंगे कैसे। अच्छा वर्दी में हूँ इसलिए चुप हो, अगर वर्दी में नहीं होता तो क्या करते, क्या उखाड़ लेते? ले भाई मैं यहीं खड़ा हूँ, उखाड़, वर्दी उतार दूं, पता अगर उसके बाद कुछ कर सकता है तो। सालों शर्म नहीं आती, पति पत्नी मिलके दिन दहाड़े लोगों के बच्चे चुराते हो और उसके बाद हिम्मत तो देखो, ऐसे चोरे हो रहे जैसे इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। गलत हत्थे फंस गए तुम। अब तुम्हारे खिलाफ ना मैं खुद कोर्ट में गवाही दूंगा, तुम्हें तो मैं बहुत लंबा लेके अंदर जाऊंगा, तुम देखते रहो बस। अब बहुत हो गया, अब आपके घर की ना तलाशी लेनी पड़ेगी, क्या पता और भी किसी रूम में कोई बच्चा छुपा रखा हो तुम लोगों ने। हमारे घर की तलाशी ले गए आप? अरे शकल से नहीं दिखते तो क्या हो गया, लेकिन बच्चा तो मिला था ना तुम्हारे घर में, क्या पता एक आधा और भी कहीं छुपा रखा हो अंदर। ठीक है तलाशी लेनी है, ले लीजिए। हम कौन सा चोर है भाई, ले लो तलाशी घर की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम चोर नहीं है, हमने कोई बच्चा नहीं चुराया। लेकिन आज ये सब हुआ ना हमारे साथ तो इतना समझ आ गया कि नहीं, किसी की मदद करनी नहीं चाहिए। आजकल तो भलाई का जमाना नहीं है, दूसरे की भलाई करो उल्टा हम पे आ जाती है बात। ठीक है अभी देख के आता हूँ बेटा, उड़ लो, कितना हवा में उड़ना है तुम्हें। अरे रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, पता नहीं इन लोगों ने और भी कितने बच्चे छुपा रखे होंगे यहाँ पर। ठीक है आइए। यार हमने तो ये सोचा था कि छोटा सा बच्चा, उसकी मदद हो जाएगी, बेचारा अपने घर पहुंच पाएगा अगर सच में गुम हो गया तो। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। देखिए जरा ध्यान से देखिए। मैडम यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, लगता है कि वो दोनों सच ही बोल रहे हैं। क्या करें फिर अब? यहाँ तो वाकई में कुछ भी नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं, दूसरी जगह चेक करते, आइए। चलिए। देखो जरा, कोई देख तो नहीं रहा? नहीं अभी तो कोई नहीं देख रहा। एक काम करो, गेट बंद कर दो। चलो तुम जल्दी अपना काम करो, फटाफट फटाफट। हाँ ये देख रही है इसे? अब इसे ना मैं इस बेड के अंदर ऐसे छुपाऊंगा और उसके बाद अभी आवाज़ लगा के उसे यहाँ बुलाऊंगा। और तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा? इस साले को ना मैं इस ड्रग्स के केस में अंदर पहुँचाऊंगा। पहले तो मैंने सोचा था कि इस साले को ना बच्चे के केस में 10-20 लाख रुपए लेकर इसे छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, ये साले में बहुत अकड़ है, ऐसे मानने वाला नहीं है ये। तो इसके लिए ना यही सही रहेगा। अभी देख इसके साथ मैं क्या करता हूँ। सुनो, इधर आओ। जी साहब क्या हुआ? ये तेरे ही घर का बेड है ना? ये क्या है? साहब नमक होगा ना, ये क्या मतलब, मुझे क्या पता। नमक है? नहीं, कोई नमक तो नहीं लग रहा। मैं बताऊं क्या है ये है ड्रग्स, जो कि तेरे घर से मिला है। अब सोचना, अगर ये ड्रग्स का केस बनेगा तो तू कितने साल के लिए अंदर जाएगा? कम से कम मेरे हिसाब से 15-20 साल के लिए तो अंदर जाएगा ही, या हो सकता है कि पूरी उम्र कैद भी हो जाए तुझे। और जहाँ तक मुझे पता है मार्केट में इस ड्रग्स की कीमत 1-1.5 करोड़ रुपए के आसपास तो होगी, हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि मैं थोड़ी ना बेचता हूँ ये सब चीज़ें। हाँ पता चल जाती है। एक बात बता, ये तेरे पास कहाँ से आया? क्या ड्रग सप्लाई करता है तू? साहब कैसी बात कर रहे हो? तब बच्चे के केस में फंसा रहे थे, अब यहाँ पे ये ड्रग्स लेके आ गई, कैसी बातें कर रहे हो? मेरा थोड़ी ना, आपने रखा होगा ये। तुझे नहीं पता है किसका है? अब एक बात बता, जब तेरे घर से ही मिल रहा है तो तेरा नहीं है तो फिर किसका है? तेरा क्या मतलब है? ये मैंने छुपा दिया है यहाँ पे। प्लीज झूठ मत बोलो, ये सब हमारे घर में कैसे आया ये बताओ। अरे नहीं, ये मेरा अंकिता, मैं नहीं जानता कहाँ से आया यार। तुम नहीं जानते तो हमारे घर में है कैसे? अब पुलिस वाला झूठ थोड़ी कहेगा। अच्छा वो झूठ नहीं बोलेगा? तब से बच्चे की बात कर रहा हूँ, तब वो सच बोल रहा था क्या? तब तो तुम्हें पता है तुम्हारे सामने की बात है, और उस पर यकीन कर रही है, मुझ पर यकीन नहीं कर रही तुम। देख
पहले तो मैं सोच रहा था कि चल कोई नहीं, बच्चे का केस है, छोटा मोटा केस है, ऐसी बातचीत करके सोल्व कर लूँगा। लेकिन नहीं, अब ये छोटा मोटा केस नहीं है। अबे ड्रग्स मिला है तेरे घर पे, तुझे पता भी है इसकी सज़ा क्या होती है। खैर छोड़, मैं क्या करूँ, फंस गया तो फंस गया तू। देखो सर, आपको अगर सच जानना तो बता ही देता हूँ, ये सब मेरा ही है। और ये पता नहीं यहाँ पे कैसे आया बेड पे, मैंने तो दूसरे अंदर छुपा के रखा है। वो तो बहुत सारा डब्बा भर के है। अच्छा, और कहाँ छुपाया है? और कितना है तेरे पास? दूसरे कमरे में रखा है मैंने, 10-12 करोड़ का। सॉरी अंकिता, तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम शक करती, इसलिए तुम बार बार पूछती हो ना कि काम पे क्यों नहीं जाते। ये काम करता हूँ मैं, देख लिया। अब फंस गया तो क्या करें। अब एक पाउडर इनके हाथ में लगा, अब क्या करता, सस्ता बताना ही पड़ता। एक थैली इनके हाथ लगी है, अभी दूसरे कमरे की तलाशी लेते हैं, सब सामने आ ही जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। 10-12 करोड़ का है और मेरे पास माल नहीं है। मैडम अब क्या करें, हम तो इसे यहाँ पे फंसाने आए थे, ये तो खुद यहाँ पे ड्रग्स का धंधा करता है, वो भी छोटा मोटा नहीं, 10-12 करोड़ रुपए का। अब क्या करेंगे? पहले तो मैंने सोचा था कि इसे ड्रग्स के मामले में फंसाऊंगा तो कुछ पैसे वगैरह हट के यहाँ से निकल लेंगे, और अब मैं इसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकता, और ना ही इसे थाने में ले जा सकता। अगर थाने में लेके गया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं असली पुलिस वाला नहीं बल्कि नकली पुलिस वाला हूँ, और अगर नहीं लेकर गया तो ये वैसे हैरान हो जाएगा कि इतने बड़े केस में मेरे को थाने में क्यों नहीं लेके जा रहे। अब क्या करें, यहाँ तो हम उल्टे फंस गए। अरे सोचना क्या है, इससे 4-5 लाख रुपए लेके मामले को यहीं रफा दफा कर देते हैं ना। अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन मानेगा भी है नहीं। मैं तो सोच रहा था कि बच्चे के केस में ऐसी बातचीत होके थोड़े बहुत पैसे हट लेते, लेकिन ये तो हमसे भी ज़्यादा यहाँ पे सातिर निकला। अल्लाह, ड्रग्स का धंधा करता है, वो भी इतना मोटा। अगर हमें पहले पता होता ना तो हम यहाँ पे आते ही ना, किसी ऐसी पार्टी को टारगेट बनाते जिससे अच्छे से हम पैसे भी हट ले और जिसके आगे हमें ऐसे दबना भी ना पड़े, जिससे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा हमें। अगर थोड़ी सी भी शेयरी करी ना तो हमारा बांडा फूट सकता है। हाँ तो फिर क्या करना है, क्या सोचा है तूने? क्या सोचूंगा साहब, कुछ नहीं। एक काम करो, ले चलो जेल, पकड़ा गया हूँ तो क्या ही कर सकता हूँ। इस ड्रग्स के मामले में थाने चलना है या कुछ पैसे वैसे देने का विचार बनाया तूने? वैसे अगर बनाया है ना तो बिल्कुल सही बनाया है। मैं तेरी कुछ हेल्प कर सकता हूँ इस मामले में, अगर तू चाहे तो। ज़्यादा नहीं, 10 लाख कैसे रहेगी? हाँ, मैं नहीं पैसा वैसा देने वाला, पागल थोड़ी हूँ। ये धंधे में बहुत टाइम से हुए हैं, बस मेरी बीवी को पता नहीं था। मुझे ले चलो जेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग हैं छुड़ाने के लिए, ऐसे चुटकी से छुड़ा लेंगे मेरे को, और तेरे को यहाँ पे पैसा दूंगा। पागल समझ रखा है क्या मुझे? देख बेटा, अगर जेल में जाएगा ना तो तेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अभी तो तूने खुद बोला कि मेरे पास 10 से 12 करोड़ रुपए के ड्रग्स हैं, उन्हें बेच कर दे देना पैसे। ओ, मेहनत करी है तभी इतना आया है मेरे पास, समझा माल। और एक कब से धंधा कर रहा हूँ, इतना माल जमा करने के लिए टाइम लगता है। ऐसे कैसे तेरे को पैसे दे दूँ उसमें से? ले चल जेल, मुझे क्या है, शाम तक छूट जाऊंगा। बहुत पहुंच है मेरी, समझा? गलत बंदे के हत्थे चढ़ गया तू। अब एक काम कर, यहाँ से निकल जा चुपचाप। तो साहब मैं बोल तो रहा हूँ आपको, एक काम करो, अगर मेरा कसूर है तो कोई बात नहीं, ले चलो जेल में, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो नहीं पड़ता भाई, ले चलो। अबे जब तुझे बोला ना मैं तुझे नहीं लेके जा सकता जेल, तेरे एक बार बात समझ में नहीं आ सकती? कैसा बंदा है यार तू, जब पुलिस वाला सामने से बोल रहा है कि पैसे दे के केस को रफा दफा कर, क्यों नहीं कर रहा? क्यों जाना है तेरे को जेल? ज्यादा चर्बी चढ़ी है जेल जाने की। साहब बस कीजिए। क्या लगा तुम्हें कि तुम्हारी सच्चाई सामने नहीं आएगी? मैंने बच्चे को भेजा हाँ फंसाने के लिए, और इतना भी जानता हूँ तुम जैसे लोग कितने सारे लोगों को फंसाए होंगे पहले। क्या मतलब, कहना क्या चाहता है तू? मैं बताता हूँ, मुझे पता चल गया था जब तू आया था ना। तेरी वर्दी जो पहन रखी है ना तूने, ये भी नकली है, अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के दोस्त 4-5 पुलिस में। अभी फोन करूंगा ना तो जेल में जाएगा तू। मैं देखना चाहता था कि तू कितनी हद तक जा सकता है। और आंटी जी काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। बच्चा गुम हो गया, चोर हो तुम, बच्चा चोरी करने वाले हो, इसलिए तो इतनी आसानी से भेज दिया तलाशी करने के लिए। अगर असली पुलिस वाला होता ना तो पुलिस की परमिशन लेके आता। कहाँ है तेरे पास सर्च वारंट है हमारे घर का? नहीं है ना? वो शायद अनपढ़ है ना तू, तो ऐसे पहन ली ना वर्दी, बाजार से खरीदी पहन ली, लेकिन लॉ पढ़ के नहीं आया। सर्च वारंट के बिना कैसे आगे चेक करने, समझा? अब बेटा जेल में हम नहीं तुम लोग जाओगे। और ड्रग्स वाला मैंने नाटक किया, ऐसे तेरी सच्चाई कैसे सामने आई? आ गई ना? अगर मैं ड्रग्स का नाटक नहीं करता तो तू बोल ही देता आगे से, क्योंकि फिर तो कोई भी डर के पैसे देता। जेल जाना किसको पसंद है? इसलिए मैंने बोल दिया कि हाँ ड्रग्स मेरे है, सब कुछ मेरा है। और फिर तो मुझे पता था कि मैं कौन सी जेल में लेके जाऊंगा भाई, मैं तो नकली पुलिस वाला हूँ।
इसीलिए सामने से ऑफर देने लगा पैसे के और डर गया। मेरे से ज़्यादा डर तो तेरे चेहरे पे दिख रहा था। कोई बात नहीं बेटा, पकड़ में आ गया ना, कोई बात नहीं। कॉल करता हूँ पुलिस में और तुझे अभी के अभी अंदर करवाता हूँ। देख भाई, मानता हूँ कि मेरे से गलती हो गई और ना ही मैं कोई असली पुलिस वाला हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। आंटी आप भी माफी मांगो। माफ कर दो बेटा, आइंदा ऐसी कभी गलती नहीं होगी। और हाँ, वो जो बच्चा भी था ना, वो भी हमारा ही था। वो सब हमारा एक प्लान था तुम्हें फंसाने के लिए, ताकि हम तुम्हें उस बच्चे के थ्रू कुछ पैसे ऐड सके। माफ कर दो आंटी जी, उस बेचारे छोटे से मासूम बच्चे का सहारा लेते हो चोरी करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए। उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? तुम्हारा ही बच्चा है ना वो, बड़ा होकर क्या सोचेगा? माँ ऐसा धंधा करती थी। अगर तुम्हें आज माफ कर दिया ना मैंने, तो ना जाने आने वाले समय में कितनों का पैसा लूटोगे तुम, और ऐसे मासूम बच्चों की जिंदगी खराब करोगे। कोई बात नहीं, जितने बच्चे बिछड़े होंगे ना अपने माँ बाप से, उन्हें मैं जरूर मिलवाऊंगा और तुम्हारे चंबुल से जोर चढ़वाऊंगा, और तुम्हारी जितनी भी गैंग होगी ना सब सामने आएगी, बचोगे नहीं। अच्छा हुआ तुम मेरे हत्थे चढ़ गए, अगर किसी के और में घर में गए होते तो बेचारा डर के मारे तुम्हें पैसे देता, क्योंकि तुम तो उसे फंसाने वाले थे ना। कोई बात नहीं, अब बचोगे नहीं। अभी पुलिस को कॉल करो, पुलिस आ रही है और तुम दोनों को घसीट के जेल के अंदर डालेगी। तो ये शेयर का बटन आ रहा है, वीडियो को शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर कर देना, बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 कर देना। लव यू ऑल।